नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा। ने पूरा हिंदुस्तान, मैं कहूँगा मध्य प्रदेश के तो मेरे अपने मित्र लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान से मैंने मालूम किया तो कि ये फलानी जगह से पूरे प्रदेश और अनेक प्रांतों से यहाँ पधारे और मेरी माताएं बहनें मेरी दोस्त, तो मैं भोपाल की धरती पे सबसे पहले तो उनका दोनों हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक उनका प्रणाम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इतने भव्य कार्यक्रम के अंदर आप लोग आए, मैं इस कार्यक्रम के तरफ से अपने तरफ से एमपी प्रेस क्लब के तरफ से और मीडिया संगठन के तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे निर्दलीय प्रकाशन भोपाल नई दिल्ली और वैज्ञिक अमृत पुस्तक का इन लोगों ने विमोचन किया और इतना बड़ा कार्यक्रम रखा। और ये बहनों को तो मैं सुनते रहता हूँ, कभी रविंद्र भवन में तो कभी रविंद्र भवन का वो जो भवन में इनकी कविताएं पूरे देश भर के अंदर समाज हित में और राष्ट्र हित में जो उनको समाज को एक प्रेरणा मिल रही है, मैं उसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस भव्य कार्यक्रम के लिए अभिषेक जी का हृदय से धन्यवाद कि इन लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश और देश भर के लोगों को बुलाया और छिंदवाड़ा के प्रदेश अध्यक्ष और छिंदवाड़ा के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और छिंदवाड़ा के जिला अध्यक्ष और भोपाल के और अन्य विभिन्न क्षेत्र के आए, उनका हृदय से धन्यवाद। और सफल कार्यक्रम के लिए मैं अभिषेक और मेरी पूरी बहनों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत अमृत पुस्तक जिसकी रचयिता शशि प्रभा साक्य जी हैं, उसके लोकार्पण समारोह में निर्दलीय समाचार पत्र समूह सह प्रकाशन के आह्वान पर मीडिया संगठन मध्य प्रदेश और उसकी भोपाल इकाई के पदाधिकारी आदरणीय ज्ञान प्रसाद सोनी जी, मनीष साहू जी, नरेंद्र साहू जी, अनूप साहू जी और हमारे राजधानी का नाम पूरे प्रदेश में और देश में रोशन कर रहे वरिष्ठ समाजसेवी और पत्रकार श्री विनोद सूर्यवंशी जी और पूरे समूह यहाँ पर पधारा, उन सबका मैं साक्य परिवार की ओर से और निर्दलीय परिवार की ओर से हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आज निर्दलीय प्रकाशन द्वारा प्रकाशित मेरी पुस्तक काव्य अमृत का लोकार्पण किया गया है और इस मेरी पुस्तक में मेरे संपूर्ण जीवन की तपस्या समाहित है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये मेरी पुस्तक मैं निकालूँ एक, और इसमें क्या है कि मैं लिखती तो बहुत थी लेकिन अभी तक उसको संग्रहित नहीं कर पाई थी। तो आज हमारे कैलाश श्रीवास्तव आदमी जी और हमारे अभिषेक अज्ञानी जी, इनके प्रयासों से मैं आज ये कार्य कर पाई हूँ। इसके लिए मैं उनका और पूरे निर्दलीय परिवार का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे जो मीडिया प्रभारी आप लोग हमारे यहाँ पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी रचनाएं जन जन तक पहुँचाने का आप लोग प्रयास करें, जिससे कि सब लोग इस पुस्तक को पढ़कर कुछ लाभ कमा सकें, कुछ उन्हें ऐसे मार्गदर्शन मिल सके, क्योंकि मैंने समाज के हर विषय को लिया है। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसको मैंने छोड़ा हो, चाहे वह नशा मुक्ति हो, चाहे जो अपनी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हो, या देशभक्ति की बात हो, या फिर अपने धार्मिक बात हो, रीति रिवाज की बात हो, परंपराओं की बात हो, इन सब के बारे में मैंने लिखा है। तो ये मेरी पुस्तक में आपको मिलेगा। मैं 1989 से लगातार लिख रही हूँ, लेकिन बीच बीच में क्या है कि सेवा में भी थी मैं। तो अभी 2022 में सेवानिवृत्त हुई हूँ मैं व्याख्याता के पद से। वैसे 4 बार मैं प्रिंसिपल भी बन चुकी हूँ, लेकिन प्रमोशन मैंने लिया नहीं। तो अब मुझे जब सेवानिवृत्त हुई उसके बाद में मुझे मौका मिला तो मैंने ये कार्य शुरू किया। रचनाएं मेरी बहुत पुरानी भी हैं, कुछ नई हैं। तो विषय सामयिक विषय, समसामयिक विषय में सारे विषय मेरे समाये हुए हैं। इसमें मतलब जो भी पढ़ेगा उसको बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। और मैं 2 पंक्तियां आपको सुनाती हूँ कि ये जवानों के प्रति, ये कारगिल के युद्ध के समय मैंने लिखी थी। तो ये उन कारगिल के हमारे जो वीर जवान हैं उनके लिए है ये। भारत माँ के वीर सपूतों सुन लो यह पैगाम, भारत माँ के वीर सपूतों सुन लो यह पैगाम, हर संकट को दूर भगाना दे कर के बलिदान। आज समय आया है दुश्मन से बदला लेने का,
आज समय आया है दुश्मन से बदला लेने का, उसे उखाड़ जड़ से अलग कर दूर फेंक देने का। नहीं गए थे दुश्मन के घर, नहीं गए थे दुश्मन के घर लेकर रण की भेरी, आज सामने आया है तो फिर काहे की देरी। नहीं छोड़ना दुश्मन को, नहीं छोड़ना दुश्मन को, गिन गिन कर मार भगाना, आन बचाना भारत माँ की दूध का कर्ज चुकाना। कारगिल की घाटी हो, कारगिल की घाटी हो या मस्को वाली घाटी, जर्रा जर्रा भारत का है ये है हमारी माटी। इस माटी की खातिर तुमको, इस माटी की खातिर तुमको देनी है कुर्बानी, नए जोश के साथ तुम्हारी साहस भरी जवानी। जिस मिट्टी में पलकर तुमने पहना देशी बाना, जिस मिट्टी में पलकर तुमने पहना देशी बाना, मुश्किल है उस सीने पर गोली का लगे निशाना। कारगिल की ऊंची चोटी से, कारगिल की ऊंची चोटी से तुमने जब ललकारा, दुश्मन भागा पीठ दिखाकर लाज शर्म का मारा। जिंदा जो बच गए हैं दुश्मन, जिंदा जो बच गए हैं दुश्मन, मानो हमारा कहना, नजर उठाई भारत पर तो फिर हमसे ना कहना। हमारे सीधेपन पर तुमने, हमारे सीधेपन पर तुमने घात का जहर दिया है, हमने भी शंकर जी जैसे विष को निगल लिया है। लेकिन लेकिन जिस दिन खुल जाएगी शंकर जी की आंख, तो तांडव से बच न सकोगे तुम न तुम्हारा बाप। लेकिन जिस दिन खुल जाएगी शंकर जी की आंख, तो तांडव से बच न सकोगे तुम न तुम्हारा बाप। भारत माँ के बेटों से तुम, भारत माँ के बेटों से तुम दूर ही रहना मानो, गिन गिन कर मारेंगे तुमको ठीक तरह यह जानो। अगर कभी भारत को तुमने, अगर कभी भारत को तुमने फिर भ्रकटू से देखा, अगर कभी भारत को तुमने फिर भ्रकटू से देखा, शेष बचेगा मस्तक हीना और मस्तक की रेखा। भारत माँ के वीरों में, भारत माँ के वीरों में अब रणचंडी बसती है, भारत माँ के वीरों में अब रणचंडी बसती है। इस धरती पर कदम न रखना, ये भारत की धरती है, ये भारत की धरती है, ये भारत की धरती है।